अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो 18 कंट्रीज ऐसे हैं जिसको इंडिया ने अलो कर रखा है कि वो अपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। तेरा बेड़ा गर्क होवे, तुम्हारे घर में आग लगे, हम आटे से भी चले गए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत गरीब आवाम को मजीद कब्र तक पहुँचाना चाहती है। गरीब आदमी एक मिडल मैन पिस के रह गया। खुदारा अब हम आवाम को माफी दे दे। और ये है कि कोई 18 कंट्रीज तक तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दिए कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। ये पेट्रोल तो समझ लीजिए इन्होंने जीना आराम कर दिया आवाम का। इनको क्या है, महंगाई खत्म करने के दावे ही रह गए। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर से कबल महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर पे कंट्रोल कर रखा है बल्कि बहुत तेजी से डॉलर का मुकाबला इंटरनेशनल ट्रेड पे करते नजर आ रहे हैं। क्या है तो इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर चौथी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी INR को डिक्लेयर किया जा रहा है। INR को दिखाया जा रहा है। डॉलर, पाउंड और यूरो के अलावा चौथी करेंसी INR शो की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। दोस्तों, एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने के बहुत ही करीब है। भारत ने रुपए को यह दर्जा देने की दिशा में ज़बरदस्त प्रगति की है, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। इससे ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। INR में व्यापार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया जैसे बड़े बड़े देशों के अलावा और भी देश शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। करेंसी जो है वो 18 कंट्रीज में अलाउ कर दी गई है, तो वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, डॉलर को टक्कर दे रहा है। देखिए, अभी तो ये नहीं कहूंगा कि डॉलर को टक्कर दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। अब इसके पीछे कई सारी वजह हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी जो 18 कंट्रीज हैं उनमें हुआ है। देखिए, इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों हुआ ऐसा। अभी जो है, जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने धीरे धीरे चीजें, एक सिस्टम बनाया है, एक मैकेनिज्म बनाया है, जिसके थ्रू हम दूसरे देशों में बिना डॉलर के कारोबार कर सके। लाइक मान लीजिए कि हम रशिया से कारोबार कर रहे हैं, तो हमने जो चीज वहां खरीदनी है वो हम रूबल में खरीदेंगे, रशिया को जो यहाँ पे चीज खरीदनी है वो इंडियन रुपीज में खरीदेगा। यानी दोनों एक दूसरे की करेंसी हम चलाएंगे, और ऐसा एक मैकेनिज्म बना है क्योंकि हम दोनों देशों में एक दूसरे की चीजें इन्वेस्ट हैं, एक दूसरे की कंपनियां हैं, तो वो इजी हो जाएगा। अब देखिए, जो ये 18 कंट्रीज हैं, इनमें कौन कौन सी जो बड़ी कंट्रीज हैं, लाइक मान लीजिए जर्मनी है, इसमें EU का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जर्मनी है, सिंगापुर है, श्रीलंका तो खैर हमारा पड़ोसी है, UK है, और इसके अलावा भी और सारी कंपनीज हैं। अब देखिए, इंडियन रुपीज को मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इंडियन रुपीज की वैल्यू जो है वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है कि आपके देश की इकोनॉमी कैसी है, आपने कैसे प्रोसीजर्स अपना रखे हैं, आप उसको मजबूत करने के लिए और क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा जब हम लोकल करेंसीज में हम अपना कारोबार करना शुरू करेंगे। इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर पे कंट्रोल कर रखा है बल्कि बहुत तेजी से डॉलर का मुकाबला इंटरनेशनल ट्रेड पे करते नजर आ रहे हैं। उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया, दुबई के अंदर, और वहां पर उसने अपने ही इंडियन रुपीस के अंदर जी बिल्कुल 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 मिल्खा सिंह जो सिंगर हैं, जो शायद गालबन वही हैं, तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। कहूंगा कि अगर आज 18 कंट्रीज इंडियन करेंसी को यूज करने जा रही हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो उसके पीछे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, उसके पीछे इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और विजन का बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा हाथ है। और ये है कि कोई 18 कंट्रीज तक तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दिए कि इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। देखिए, इट्स ए वेरी गुड थिंग कि तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि जो एक इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एड्रेस हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये हो रहा है कि लेट्स से कि मैं आपको, लेट्स से कि मलेशिया इंडिया को $10 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है, इंडिया से बेच रहा है, और सिर्फ $3 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है।
अगर वो रुपयों में करता है तो ये जो डिफरेंस है उसके पास ज्यादा रुपये रह जाएंगे ना, दे विल हैव मोर रुपीज लेफ्ट विद इट, कि अरे हम 10 बिलियन रुपीस का सामान इंडिया को बेच दिए, अब सिर्फ 3 बिलियन का हम खरीद रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 बिलियन रुपए का हम करेंगे क्या? या तो वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे वो, क्योंकि वो रुपी है, या दे में रीएडजस्ट के अच्छा ये जो चीज़ हम थाईलैंड से खरीद रहे हैं, ये जो चीज़ हम जापान से खरीदते हैं, उसे छोड़कर ये 7 बिलियन का मजीद हम इंडिया से खरीद लेते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यूज आवर रुपीज। और अगर इंडिया का थाईलैंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, देन मलेशिया कैन पे थाईलैंड इन रुपीज बिकॉज इट हैज सरप्लस रुपीज एज ए फॉरेन करेंसी। अभी होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल आल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी, जिससे ना सिर्फ इंडिया विल बाय एंड सेल बट अदर कंट्रीज कैन आल्सो बाय एंड सेल। जिस तरह इससे दो चीजें होंगी, एक तो इंडिया की इकोनॉमी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, स्टेबल, और दूसरे मुल्कों की इकोनॉमीज इंडिया की इकोनॉमी से अब जुड़ने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रुपी एज ए करेंसी। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका के डॉलर से थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी लोगों को,